सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। वो वीडियो ये है कि आपके पास क्या सबके पास लुसेंट बुक होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या होता है, उसमें मन नहीं लगता है पढ़ने में, क्योंकि सिर्फ उसमें फैक्ट दिया हुआ है और समझ में भी नहीं आता है कि याद कैसे करें, इसको कंप्लीट कैसे करें। मतलब पढ़ने का वे नहीं पता होता है हम लोग को। ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि मुझे इसको पढ़ना किस तरह से है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ लुसेंट बुक और ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक भी आपको बताऊंगी कि आपको दोनों कौन लेना है और दोनों लेकर दोनों को तैयारी कैसे करना है। वो मैं आपको सब अच्छे से इसी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके पास लुसेंट बुक होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल होना चाहिए। आपके पास कोई बुक हो या ना हो, आपके पास लुसेंट बुक जरूर होना चाहिए। देखिए, ये बुक आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। लुसेंट बुक है, ये आपके पास होना चाहिए। और प्लस में इसका जो ऑब्जेक्टिव आता है, आपके पास ये बुक होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप दोनों, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है और ये इसका सब्जेक्टिव है। तो ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होगा कि सबसे पहले आप अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको कुछ नहीं पता है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए और लुसेंट बुक होना चाहिए, ठीक है। आप लुसेंट से स्टार्ट कीजिए पढ़ना और एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए। पहले आप एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिए, फिर लुसेंट पे आइए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक में जाइएगा। यहाँ पे मैं उतना बता नहीं रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ लुसेंट के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो लुसेंट बुक में क्या आपको है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में दिए हुए होते हैं, जितने भी जीएस के आपके पेपर्स हैं, सब्जेक्ट हैं, सब आपके दिया हुआ है। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। आपका विविध हो गया, आपका सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। कंप्यूटर तक आपका इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या है कि ये बुक लेना है और इसको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आपको बनाना है, तैयारी करना है। आपको क्या करना है कि एक बार में आपको सब समझ में नहीं आएगा। आपको करना क्या है, आप 2 मंथ का आप टाइम दीजिए खुद को, टारगेट कीजिए कि मैं 2 मंथ अपने आप को देती हूँ। आपको क्या करना है कि एक दिन में आपको लेकर चलना है, 2 सब्जेक्ट लेकर चलना है। जैसे हिस्ट्री हो गया और पॉलिटी हो गया, आपको लेकर चलना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि पेज वाइज आपको तैयारी करना है, ठीक है। आप जितना पेज आप पढ़ने के लिए कैपेबल हो, आपको उतना पढ़ना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये बुक है। आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको टारगेट करना है कि नहीं, मुझे एक बार में 5 पेज पढ़ना है, ठीक है। 5 पेज आपका जितना भी आएगा उसको पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, इसको बंद करके आपको पॉलिटी में 5 पेज पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से करना है। पॉलिटी और हिस्ट्री को आपको एक दिन में 5 पेज पढ़ना है जब भी आप पढ़ने बैठते हो। फिर 5 पेज आपको पॉलिटी का पढ़ना है, ठीक है। उसी तरह से आपको करते जाना है, करते जाना। डेली आपको उसी तरह से करना है, टाइम निकालना है। तो इससे क्या होगा कि आपका दोनों सब्जेक्ट बराबर तरीके से चलेगा और ये जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये एक तैयारी करने का स्ट्रैटेजी होगा, ये मैं खुद फॉलो करती हूँ, ठीक है। और आपको क्या करना है कि ये इसका ऐप भी आता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ तक ये भी बता रही हूँ, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, माँ हो, तो मैं समझ सकती हूँ कि बुक कैरी करना बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये मुझे भी प्रॉब्लम होता है, इसमें मुझे भी प्रॉब्लम होता है। तो आपके पास एक ऐप आता है, ठीक है, और लुसेंट करके एक ऐप आता है। मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगी अगर मुझे याद रहा तो। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में जाइएगा, तो उसमें लुसेंट का टाइप कीजिएगा, लुसेंट ऐप बुक हिंदी, तो वो आपको आ जाएगा। आपको बस उसको पढ़ते, आप सो भी रहे हैं, बच्चे को सुला भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दो चैप्टर, जैसे एक दिन में क्या करना है आपको निकाला, मैं बता देती हूँ डिटेल में अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री है, ठीक है। तो पहले मैं भारत का इतिहास पढ़ूंगी, प्राचीन इतिहास से मैं इसको भी स्टार्ट कीजिएगा। प्राचीन इतिहास में के स्रोत हैं। अब मैं इसको 5 पेज जाऊंगी। इसमें हो सकता है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता भी आ जाएगा, आपका वैदिक सभ्यता आएगा, जितना चाहेगा 5 पेज 6 पेज आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मिनिमम आप कीजिए 5 चलिए, और मैक्सिमम आप 7 पेज तक आप जा सकते हैं। अगर आप में उतना कैपेसिटी है कि आप उतना पढ़ सकते हैं तो फिर उसको आपको बंद कर देना है। आपको पॉलिटी निकालना है। पॉलिटी में आपको उसी तरह से जाना है, 7 पेज 5 पेज 8 पेज, जितना आप मतलब 10 के अंदर ही आपको रहना है, ठीक है। फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका 1 मंथ में इतना कंप्लीट हो जाएगा और आप में कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। मीन होता है कि आपको किसी चीज़ को लगातार करना और उसमें कॉन्फिडेंस गेन करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को पढ़ने का हम लोगों का पर्पस यही होना चाहिए। अब आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव में क्या इसका खेल है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब आपने तो इसको पढ़ लिया, तो आपको पता किस लिया कि आपको याद कहाँ कैसे है। आप किसी को बैठा के सुनाइएगा तो नहीं कि मेरा सुनो याद है कि नहीं है। आप एक ऑब्जेक्टिव बुक ले आइए लुसेंट का, देखिए, ठीक है। वस्तुनिष्ठ, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसमें आपका सारे एग्जाम के बारे में मेंशन है कि इसमें कौन सा एग्जाम में पूछा गया है, कौन से ईयर में पूछा गया है। फिर आपको उसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। इसमें भी वही आपका चलेगा,
5 पेज, 7 पेज, 10 से नीचे। फिर आपको क्या करना है, किसी तरह से डेली 5 पेज सॉल्व करते जाना है। तो इसमें क्या फ़ायदा आपको होगा कि आप सिंधु घाटी सभ्यता तक नहीं अटके रहिएगा, आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। फिर आपको पॉलिटी करके चलना है, बस दोनों को साथ साथ में लेके चलिए। और इतना नहीं कर सकिएगा तो 5 पेज अगर आपने इसमें पढ़ा है, ठीक है, और अगर आपको पेज नहीं समझ में आता है तो आप 2 चैप्टर लेकर चलिए, 2 चैप्टर हिस्ट्री का, 2 चैप्टर पॉलिटी का। आप वही दोनों चैप्टर आप इसमें आके सॉल्व कीजिए एमसीक्यूज, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं चैप्टर वाइज चलती हूँ। 2 चैप्टर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ा, तो 2 चैप्टर मैंने चल गया पॉलिटी, उससे पढ़ा, फिर दोनों को आके सॉल्व की मैं, और जितना गलत हुआ फिर मैंने उसको रिवाइज किया। इस तरह से मैं डेली टाइम निकालती हूँ और मैं इसको अच्छे से करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपका जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। और देखिए, किसी भी एग्जाम का मेन पिलर होता है वो जीएस होता है, ठीक है। आप क्या है कि इंग्लिश सॉल्व कर लेते हैं, हिंदी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो जीएस है उसमें आपका बिना आपका पढ़े हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा। और मैंने आपको ऐप के बारे में बताया है, तो ऐप को भी अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए और उसका यूज़ कीजिए अच्छे से। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को बताइएगा कमेंट में। मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।